बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज के लेक्चर का मौजू है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होती है, गोल को कैसे सेट किया जाता है और अपना रूट या वे फॉरवर्ड कैसे बनाया जाता है, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग कैसे की जाती है और अपनी उस गोल के रास्ते पे चलने की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कैसे किया जाता है। गोल जो है, ज़िंदगी में गोल का होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जिनका ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, वो लोग एक लॉस्ट लाइफ गुजार रहे होते हैं। एक नफसियाती गुमराही का शिकार होते हैं वो लोग। एंजाइटी उनको होती है, डिससेटिस्फेक्शन होती है, उनको अनहैप्पीनेस होती है। और उसकी एक बड़ी वजह ज़्यादातर केसेस में ये होती है कि उनका कोई ज़िंदगी का मकसद गोल नहीं होता, उनका कोई रास्ता नहीं होता, किस मंजिल की तरफ जाना है, हम कौन है, हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है। ये चीज़ एक नफसियाती गुमराही का सबब बनती है। और अगर किसी का गोल हो लेकिन गोल सेटिंग ना की हो, गोल को प्रॉपरली बनाया ना हो, यानी उसका गोल अगर वेग हो, तो ऐसे शख्स जो हैं वो अगेन लॉस्ट रहते हैं, भटकते रहते हैं। उनके जहन में एक विश तो होती है लेकिन उसको गोल की शक्ल नहीं दी होती। और अगर गोल की हमने प्लानिंग ना की हुई हो, अपने गोल को प्लान ना किया हो कि कैसे गोल को अचीव करना है, उस तक कैसे पहुंचना है, तो हम उसको अचीव नहीं कर पाते और हम हमेशा नाकामी के एहसास में रहते हैं। और अगर हमारे पास अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने का क्राइटेरिया ना हो कि हम अपने गोल के रास्ते पे ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो हम बहुत देर से गोल तक पहुंचेंगे या गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे या भटक जाएंगे और हमें कभी आइडिया नहीं होगा कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और ये एक डीमोटिवेशन का शिकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अच्छे गोल की क्या खूबियाँ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक अच्छे गोल की। सबसे पहली बात जो एक गोल में होनी चाहिए वो ये कि गोल को स्पेसिफिक होना चाहिए। जनरलाइज्ड या बिल्कुल वेग और कॉमन और अधूरा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। दूसरी खूबी है कि उसमें एक टाइमलाइन होनी चाहिए, उसको टाइम बाउंड होना चाहिए कि ये गोल मैंने इतने अरसे तक हासिल करना है। तीसरी बात कि उस गोल को रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत से करीब होना चाहिए और आपकी पसंद नापसंद आपकी फील्ड से रिलेटिव होना चाहिए या रेलेवेंट होना चाहिए। और चौथी खूबी कि उसमें उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, उसको हासिल करने का डिफ़िकल्टी लेवल वो मॉडरेट होना चाहिए। ना तो इतना इजी हो कि आपको वो गोल लगे ही ना, आपको मोटिवेशन ना मिले, ना ही इतना मुश्किल हो कि उस तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गोल की। स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, रियलिस्टिक और रेलेवेंट होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए। अब इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई शख्स है, कोई नौजवान है, वो चाहता है कि मैं एक अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, डॉक्टरी करना चाहता हूँ, डॉक्टरी में हार्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, कार्डियोलॉजी में हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इस गोल को स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक उसने इस तरह इसको कर लिया कि मैंने एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, या वो कह सकता है कि मैंने एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, या वो कह सकता है कि मैंने एक अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, पाकिस्तान के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर वो कहता है कि मैंने एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो ये गोल इतना स्पेसिफिक ना होता। उसने कहा गोल होना चाहिए और हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो स्पेसिफिक हो गया। टाइम बाउंड उसने इस तरह किया कि उसने गोल में एक टाइम लाइन डाल दी कि जी मैं 2030 तक या 2035 तक एक अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। अब जिसने टाइम फ्रेम डाला तो ये टाइम बाउंड हो गया। अगर ये टाइम नहीं डालेगा तो गोल मुकम्मल नहीं होगा। तीसरी खूबी कि उसको रियलिस्टिक या रेलेवेंट होना चाहिए। रियलिस्टिक या रेलेवेंट इसको इस तरह होना चाहिए, दो तरह से। एक तो ये कि उसकी अपनी फील्ड डॉक्टरी की हो, मेडिकल पढ़ रहा हो, या उसको इंटरेस्ट हो, या उसने इस तरफ कदम रख दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई बिज़नेस कर रहा है, उसने गोल बना लिया कि मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगा। रियलिस्टिक या रेलेवेंट होने का दूसरा असूल ये है कि उसने जो टाइम फ्रेम रखी है वो ऐसे ही रखी है
कि जितना अरसा एक एमबीबीएस करने में लगता है, फिर हाउस जॉब करने में लगता है, फिर जो है स्पेशलाइजेशन करने में लगता है, स्पेशलाइजेशन के बाद उसको प्रैक्टिस करने में और अपना नाम बनाने में लगता है, उतना टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आज 2023 है और कोई कह दे कि मैंने 2027 तक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो ये रियलिस्टिक या रेलेवेंट भी नहीं होगा। फिर उसने डिफ़िकल्टी लेवल डाल दिया। डिफ़िकल्टी लेवल या चैलेंजिंग उसने इस तरह किया, इसको सेट इसी गोल में इस तरह इनकॉर्पोरेट किया कि उसने ये कहा कि जी मैं एक अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। अगर वो कहे कि जी मैं दुनिया का बेस्ट बनना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल है। अगर वो कह दे जी सिंपल कह दे जी मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसमें वो चैलेंजिंग या वो डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है जो एक स्पेशलाइजेशन के साथ होता है। तो ये 4 खूबियाँ हो गई, एक शख्स ने अपना गोल सेट कर लिया। अब एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि कोई शख्स कहता है कि जी मैं एक अच्छा अदीब और अच्छा राइटर यानी मुसन्निफ़ बनना चाहता हूँ। ये उसका एक विश है। इसको वो गोल में कैसे कन्वर्ट करेगा कि सबसे पहले तो वो इसको स्पेसिफ़िक करेगा। वो कहेगा कि जी मैं पाकिस्तान के जाने-माने या बेस्ट राइटर्स में से एक बनना चाहता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ पाकिस्तान। ये उसने उसको स्पेसिफ़िक कर दिया। फिर इसमें वो टाइम बाउंड डालेगा कि जी मैं 2030 तक ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के टॉप के राइटर्स मुसन्निफ़ीन में से हूँ एक। टाइम डाल दिया तो टाइम बाउंड हो गया। फिर उसने इसको रियलिस्टिक और रेलेवेंट इस तरह बनाना है कि उसका अपना इस तरफ लिखने और तख़य्युल की तरफ और लिखने राइटिंग की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा इंटेलेक्ट उसके पास होना चाहिए या ये उसका शौक़ होना चाहिए। अगर ये उसको इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, शौक़ ही नहीं है और वो ये गोल बना ले, तो ये रेलेवेंट नहीं होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। या वो टाइम बाउंड अपना कह दे जी मैं 2024 तक ये हासिल करना चाहता हूँ, तो ये रियलिस्टिक नहीं होगा। फिर इसमें चैलेंजिंग या डिफ़िकल्टी लेवल अगेन आ गया उसने कि पाकिस्तान का बेस्ट, अगर वो कहे पाकिस्तान का बेस्ट, तो ये भी एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। उसने कहा वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के टॉप के लोगों में से एक डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। अगर वो कहे जी बस मैं 1-2 किताबें लिखना चाहता हूँ, तो ये तो बहुत हल्का टारगेट है, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। तो इस तरीके से ये 4 खूबियाँ हमने अपने गोल में सेट करनी है। पहले गोल हमने सोचना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें क्या गोल बनाना चाहिए। फिर उस गोल की 4 ये खूबियाँ हैं।